गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइना क्लासेस। आज हम करेंगे बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इट इज अ रिएक्शन इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन भी होती है एंड रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। जब हमारी किसी रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, जब हमारी एक ही सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही होगी, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। अलग अलग में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो बच्चे मैं आपको एक ही डेफिनेशन लिखवा दूंगी। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट मींस कौन सी रिएक्शन अगर हो रही है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट और डाल के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारी किसी रिएक्शन में बच्चे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, उसे भी हम क्या कहेंगे बच्चे? ऑक्सीडेशन। या फिर हमारी क्या हो रही है बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लो क्लोरीन 0 से क्लोरीन 2 पॉजिटिव पे जा रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन है हमारे पास ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन में आपने याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे? गेन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी। इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। या फिर क्या हो रहा होगा बच्चे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? हमारी रिएक्शन कौन सी है बच्चे? रिडक्शन रिएक्शन है। इसके एक एग्जांपल करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन की 2 mg प्लस O2 मिलके हमें क्या दे रहा है बच्चे? MgO, 2 MgO। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? ऑक्सीडेशन। वही हम बात करें अगर रिडक्शन की, रिडक्शन में एग्जांपल लिखो ZnO प्लस H2। ZnO प्लस H2 मिलकर हमारे पास बना रही है Zn प्लस वाटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ना, मैग्नीशियम यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाद में इसकी ऑक्सीडेशन कितनी हो जाती है बच्चे? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया है। वहां पे यहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +2। यहाँ पे आके कितनी होगी? 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी का चार्ज कम होता है, डिक्रीज कर दो, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। जब चार्ज इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए लिखो आगे हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अभी हम पढ़ेंगे वो हमेशा किस साइड पे होते हैं? हमारे रिएक्टेंट साइड पे होते हैं। प्रोडक्ट साइड पे कभी भी उनको नहीं ढूंढना, हमेशा ये कहाँ मौजूद होंगे? रिएक्टेंट साइड पे। इसके लिए लिखते हैं हम, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। साथ साथ नोट्स बना लेना, अच्छे से चैप्टर का लिखा हो जाएगा आपका। अब हम क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग किसी भी चीज का या किसी भी स्पीशीज का नाम होता है ना बच्चे, उसके काम के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन करते हैं। लिखो इसमें इट विल ऑक्सीडाइज अदर। इसका काम क्या होगा बच्चे? हर टाइम दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इट विल ऑक्सीडाइज अदर, लेकिन खुद की ही क्या कर लेगा बच्चे? दूसरों की ऑक्सीडेशन करता करता खुद की क्या कर लेगा? बट इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन। खुद की क्या कर लेगा? रिडक्शन कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडाइज एजेंट है, डेट मींस इसका काम क्या? हर टाइम क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है दूसरी एक चीजों को। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता करता खुद की क्या कर जाता है? रिडक्शन कर जाता है। वहीं हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है बच्चे? विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरों को तो क्या करेगा? रिड्यूस।
which reduce other but itself undergo oxidation. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, लिखो H2S plus Br2 मिलके दे रहा हमें प्रोडक्ट, लिखो 2HBr प्लस सल्फर। अब इसमें मुझे चेक करके बताओ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, ढूंढो इसमें से। सबसे पहले देखो हमारे पास बच्चे H2S है, H2S में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है बच्चे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। और मैंने आपको बताया था जब जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। वही हम बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन तो पहले अकेला था, इसके पास हाइड्रोजन ऐड होगी, और अगर हाइड्रोजन ऐड होगी इससे हम क्या कहते हैं बच्चे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे क्या हो रही है बच्चे? एक साथ ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। अब ये तो काम हो गया, हमने ऑक्सीडेशन ढूंढ लिया, रिडक्शन ढूंढ लिया। अब ये बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फाइंड आउट करो बच्चे। H2S हमारा क्या होगा? ध्यान से देखो, H2S क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो खुद की, वो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या हमारा? H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे? ब्रोमीन। ये क्या कर रहा है? खुद की रिडक्शन कर रहा है। जो खुद की रिडक्शन करे वो खुद क्या होगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा काम लेना है। और ऐसे ही अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, जो खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या होगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरीके से आपको 4 स्टेप्स 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। देखना क्या बच्चे, हमेशा इस साइड ढूंढना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ साइड कुछ नहीं होता, इस साइड में हमारे दोनों एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही पे आपने ढूंढना है। इन दोनों में से एक ऑक्सीडाइजिंग होता है, एक रिड्यूसिंग होता है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन कर रहा है वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट। आगे करते हैं हम, देखो एक और रिएक्शन मुझे करके दिखाओ ऐसी जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है सेम टू सेम इस तरीके से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए जरूर। देखो बच्चे एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके हमें क्या दे रहे हैं बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव अस कैल्शियम प्लस वाटर। अब इसमें फाइंड करो बच्चे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम बन रही है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब जब ऑक्सीजन रिमूव होगी इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। और वही बात करें हम हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन एंड वाटर बन रहे हैं, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। और जब जब ऑक्सीजन ऐड होगी इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ढूंढ लिया आपने। अब एजेंट ढूंढो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से हमारा कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बच्चे? जो खुद की क्या कर रहा है हमारे पास? रिडक्शन कर रहा है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा? जो खुद की क्या कर रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट इज H2। ठीक है, इतना बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब करते हैं हम, अगर आपको एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो जब ये पूछ ले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ, तो कैसे करना है? लिखो क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे आता होता है 2 मार्क्स में, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों रखने होते हैं, तीनों फाइंड आउट करने हमें। हमें दिया क्या जाएगा देखो क्वेश्चन में, एग्जांपल में लिखो एल्यूमिनियम प्लस सिल्वर गिव अस, तो प्रॉपर्ली लिखो एल्यूमिनियम सॉलिड सिल्वर एक्वस, मिलकर हमें क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस और सिल्वर सॉलिड। ठीक है, इसमें हम आपने क्या ढूंढना है? आपको इतना ही क्वेश्चन लिया जाए एग्जाम में 3 मार्क्स में। ठीक है, आपने क्या ढूंढना है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन,
रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड देन ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, इसको फाइंड आउट करो बच्चे। सबसे पहले इसमें लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ध्यान से चेक करो बच्चे, एल्यूमिनियम की स्टेट यहाँ पे कितनी थी, 0। 0 से कहाँ जा रहा है, 3 पॉजिटिव। दैट इज मींस यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैसे बना होगा, इसमें लिखो। सबसे पहले एल्यूमिनियम था 0 स्टेट में, इसमें क्या क्या होगा बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किएंगे तब इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा, 3 पॉजिटिव। डोनेट करने का मतलब यहाँ पे इसने क्या कर दिया बच्चे, प्रोडक्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। 0 से क्या बन रहा है, 3 पॉजिटिव। सेम टू सेम ऐसे करके आना है। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या हो रहा होगा, रिडक्शन देखो कौन कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास सिल्वर था, लिखो इसमें सिल्वर पॉजिटिव था, सिल्वर पॉजिटिव से जा रहा है सिल्वर 0 स्टेट में। दैट मीन क्या हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है ना, दैट मीन क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर 0 ये कब पहुंचेगा, जब ये क्या कर लेगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होके एजी 0 आ जाएगा मान। तो इसमें क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब हमें क्या कर ली, दोनों रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों रिएक्शन की ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालनी है। ओवरऑल निकालने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए क्या होगा, पहले फर्स्ट वाली लिखो, एल्यूमिनियम 0 से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आ गया था, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। ठीक है, सिल्वर के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करके रखे, 3 Ag प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मिलके हमें क्या दे रहे हैं, Ag 3। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास प्रोडक्ट क्या रह गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 सिल्वर पॉजिटिव गिव अस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 सिल्वर Ag। ठीक है, तो यही हमारी क्या आ गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। इसी को कहते हैं बच्चे, इस तरीके से आपने करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देन ओवरऑल सेल रिएक्शन। कैसे किया हमने, इस सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके देन हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे लिख लाइन ये मल्टीप्लाई, इसको रिएक्शन 1 करना है, इसको रिएक्शन 2 करना, मल्टीप्लाई 2 बाय 3 एंड देन ऐड रिएक्शन नंबर 1 प्लस 2। फर्स्ट और सेकंड वाले रिएक्शन को क्या कर देना, ऐड कर देना। इस तरीके से आपकी आ जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डाल देना, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारा, तो बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, इट इज चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ये हो गया, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, it can be positive, negative, whole number, fraction number, whole number, fraction number, or even whole number, or even number। ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होती है, कोई चार्ज हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेशन कैसे की जाती है ऑक्सीडेशन नंबर की, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो जरूर लेना। सबसे पहले देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में हो सकते हैं, फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी ऑक्सीडेशन कितना लेना हमने, 0। फ्री स्टेट कौन से होते हैं, ऑक्सीजन की फ्री स्टेट क्या होती है बच्चे, फ्री स्टेट मींस जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ओरिजिनल फॉर्म्स में। जैसे O2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब कितना लेना फ्री स्टेट में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, H2, तो इसका कितना लेना है, 0। हीलियम किस फॉर्म में रहता है, हीलियम एटम की फॉर्म में, तो इसका भी कितना लेना है, 0। इस तरीके से बच्चे आप लोग जितने भी आते हैं, कॉपर की बात करें 0, फॉस्फोरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, B4 की फॉर्म में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। तो जितने भी फ्री स्टेट वाले या ओरिजिनल स्टेट वाले एटम्स होते हैं जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनकी फ्री स्टेट के टाइम पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, 0 लेना है। नेक्स्ट रूल लिखो इसमें,
कुछ कुछ रूल्स हैं वो लिखते जाओ। नेक्स्ट रूल लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस आर इक्वल टू देयर चार्ज। सेकंड रूल क्या बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना आयंस का, वो किसके बराबर होता है, उनके चार्ज के इक्वल होता है। अगर हम बात करें मेरे पास कोई आयन है क्लोरीन 2 पॉजिटिव, दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे, 2 पॉजिटिव। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास स्पीशीज है बच्चे सल्फर 2 नेगेटिव, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा 2। मतलब जितना उसके ऊपर चार्ज होगा किसी भी आयन के ऊपर, वो चार्ज इसका क्या कहलाएगा बच्चे, उसकी कितनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स के लिए क्या होना चाहिए, अल्कली मेटल्स के पास क्या होती है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। बहुत टाइम क्या अल्कली मेटल्स होते हैं यहाँ पे, इसके साथ क्या होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल्स के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जैसे वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे तो उनके पास कौन सी आ जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है नीचे। तो ये क्या करते हैं बच्चे, हर टाइम किसी मोटिव में होता है कि हम उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, इसलिए इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर क्या आएगी, +1 आएगी। वही हम बात करें अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की, जो इसके साथ वाले होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी लेनी होती है, +2 लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जैसे हम बात करते हैं KMnO4 क्या हमारा अल्कली मेटल है, तो इसमें के की स्टेट क्या आ जाएगी बच्चे, +1 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या होता है बच्चे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्टेट में आ जाएगी +2। कुछ कुछ फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे हाइड्रोजन के केस में। फोर्थ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज बोथ +1 एंड -1। ठीक है, ये +1 भी दिखाता है -1 भी दिखाता है। +1 जब दिखाता है मैन इट कंबाइंड विद नॉन मेटल, जब ये किसके साथ कंबाइन करेगा, नॉन मेटल के साथ। एग्जांपल है हमारे पास बच्चे HCl, क्लोरीन क्या होती है, नॉन मेटल। क्लोरीन के साथ ये जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या दिखाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 कब दिखाता है, व्हेन इट कंबाइन विद मेटल एटम। ठीक है, जब ये मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या दिखाता है, -1। एग्जांपल है बच्चे NaS, सोडियम एक मेटल है, तो मेटल के साथ कंबाइन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, वो हाइड्रोजन की -1 होगी। नेक्स्ट लिखो, हैलोजन्स की क्या लेनी होती है हमारे पास, फिफ्थ रूल है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द केसेस में हैलोजन्स की क्या आती है बच्चे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कितनी आती है, -1। तो ये हर टाइम क्या इनका मोटिव होता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करें और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें, इसलिए इनकी क्या आती है कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर, सॉरी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, -1। अगर एक हम बात करें, एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन क्या नहीं दिखाता मुझे, कल फ्लोरीन को छोड़ के जितने भी बाकी की हैलोजन्स है ना, अदर हैलोजन्स also show also show positive and higher oxidation state। ठीक है, हेलो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहते हैं हम, कि फ्लोरीन को छोड़ के जितनी भी बाकी की हैलोजन्स है ना, वो पॉजिटिव भी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकती है। फ्लोरीन क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, बिकॉज इट इज एन वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं कैरी करेगा, इसलिए क्या करती है, ये एक्सेप्शन आ जाती है फ्लोरीन की। बाकी हैलोजन्स ना पॉजिटिव भी दिखा सकती हैं और हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकती है। ठीक है, ये हम अब करेंगे इसके साथ ही। ऑक्सीजन के लिखो, ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लेंगे बच्चे, -2। लेकिन जब ये किसके साथ होगा, फ्लोरीन के साथ, तब ये क्या दिखाएगा बच्चे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा। और जब ये परऑक्साइड लिंकेज बना के बैठा होगा, जैसे H2O2 में होता है, तब ये क्या दिखाएगा बच्चे, तब ये दिखाएगा हमारे पास अपनी आएगी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख, F2O मैं अभी आपको निकालनी सिखाऊंगी, वैसे F2O की यहाँ पे ऑक्सीजन की निकालोगे आप, फ्लोरीन की तो क्या होती है, माइनस ही लेते हैं हमेशा। फ्लोरीन की एक फ्लोरीन की -1, 2 फ्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू 0, तो -2 + x इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा बच्चे, +2 आ जाएगा।
तो ऑक्सीजन क्या दिखा रहा है, +2 दिखा रहा है। कब? जब ये किसके साथ कंबाइन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और नेगेटिव चार्ज वही कैरी करेगा जो हाईली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन दोनों के केस में बात करें तो हम पढ़ते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे सीरीज चलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन ने ले लिया माइनस चार्ज। एक जना अगर माइनस चार्ज लेगा तो दूसरा चार्ज कौन सा ले लेगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। इस तरीके से होता है। H2O2 के केस में भी अगर हम देखें ना, तो क्या दिखाता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो +2 होता है, वो हाइड्रोजन के एटम है। +2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। H2O2 के केस में, जिसको परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन क्या दिखाता है, -1। बाकी सभी चीजों में ऑक्सीजन क्या दिखाएगा, -2 स्टेट दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कैसे निकाले जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपके एग्जाम में आने होती है। एग्जाम्पल लिखो, हम सभी की एक साथ निकालेंगे। करो फाइंड आउट। KMnO4 K2Cr2O7, अपने साथ साथ निकालो। K2Cr2O7, NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, C6H6, CH4, C6H12 पॉजिटिव। नेक्स्ट निकालो HClO, HClO2, और 10 है HClO3, ठीक है। इतनी एटम्स की आपने क्या निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहले देखो, इसमें किसकी निकाली, मैंगनीज की, इसमें निकाली क्रोमियम की, इसमें निकाली नाइट्रोजन की, इसमें निकाली सल्फर की, कार्बन की, कार्बन की, कार्बन की, यहाँ पे Cl। इन सभी की क्या करनी है बच्चे, अंडरलाइन एटम्स की क्या निकाली आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, KMnO4, ये एग्जाम में बहुत बार आती है, मैंगनीज की निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था पोटेशियम क्या होता है, एक अल्कली मेटल, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। मैंगनीज की हमने फाइंड आउट करी तो हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, +x। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, 4 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 4, ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0। तो +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 7। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई बच्चे, +7। फर्स्ट हो गया हमारा डन। नेक्स्ट करो, इस तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है। K2Cr2, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, K2Cr2O7। क्रोमियम की निकालिए, तो क्रोमियम 2 है तो 2x निकालिए। पोटेशियम के ऊपर माइनस +1 चार्ज होता है तो प्लस का 1 × 2 आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, कितनी ऑक्सीजन है, 7, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो प्लस का 2, 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया बच्चे, प्लस का 6, ठीक है। x मान लेना जो आपने फाइंड आउट करने, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 पोटेशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल चार्ज कितना होता है बच्चे, 0, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव। अब ओवरऑल चार्ज कितना बच्चे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो आपने 0 नहीं माना। आप नाइट्रोजन भी निकालना, नाइट्रोजन के लिए कितना मान लिया, x। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 +1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल चार्ज कितना दिया, प्लस का 1। तो x + 4 इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1 -4, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। हमारे पास नाइट्रोजन का कितना चार्ज आ गया बच्चे, -3। नेक्स्ट है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। अभी ओवरऑल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, माइनस करते हैं। सल्फर का निकालना है तो सल्फर को मान लिया x। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, कितनी ऑक्सीजन है, 4 तो 4, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 + 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। तो हमारी सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आ गया बच्चे, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चे, साथ साथ फाइंड आउट करो होप खोल कर। नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन C6H6, कार्बन चाहिए तो 6x मान लिया। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, +1 × 6 इज इक्वल टू 0, 6x + 6 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू आ जाएगा -6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। नेक्स्ट देखो हमारे पास है मीथेन CH4, कार्बन को मान लिया x, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा -4।
अब देखो एक ही कार्बन है, इसने पहले -1 दिखा दी, अगली बार -4 दिखा दी। तो कार्बन क्या दिखाता है बच्चे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, 6x प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स इस केस में क्या आ जाएगा? 0। तो कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इस तरीके से हर बार कार्बन की निकाली हमने, हर बार क्या आ रही है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने 3 एग्जांपल्स ली थी आपके लिए कार्बन की। नेक्स्ट निकालते हैं हम। यहाँ तक हो गए हमारे लिए, सारे हो गए। अब करते हैं फाइंड आउट HCl। अब हाइड्रोजन की कितनी लेनी है? +1। और ये निकालनी है तो +x, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बच्चे? +1। क्लोरीन की कितनी आ रही है? +1। HClO2 की निकालो। हाइड्रोजन की लेनी है +1, क्लोरीन की लेनी है x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। x +1 -4 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बच्चे? +3। तो यहाँ पे Cl की कितनी आ रही है? +3। HClO3 भी निकाल के देखो क्या आएगा? +1। क्लोरीन की कितनी है? +x। ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन है तो 3, 0। +1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी आ गई? +5। इस तरीके से आपने देखा क्लोरीन क्या होती है? हैलोजन। हैलोजन ने क्या दिखा दी बच्चे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा दी, पॉजिटिव भी दिखाई है और हाइयर भी दिखाई है, +1 देन +3 एंड लास्ट में +5। तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी की हैलोजन क्या दिखाती है बच्चे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाती है। इसलिए मैंने एग्जांपल्स ली। ठीक है, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स और भी उतना अच्छे से आपको क्या हो जाएगा बच्चे? कंसेप्ट होगा। अब हम निकालने सीखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी बच्चे? कॉम्प्लेक्सेस की। जब हमें क्या दिया होता है? कॉम्प्लेक्स दिया होता है, तब हम कैसे निकालते हैं? फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट की कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल लिखो, इसमें भी हम 2 से 4 एग्जांपल्स करेंगे। K4FeCl6 एग्जांपल लिखो। K4FeCl6 इसमें आपने निकालनी है बच्चे हमें आयरन की। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है क्रोमियम अमोनिया 4 3 ठीक है, नेक्स्ट करो। कोबाल्ट वाटर 6 Cl3 पॉजिटिव। इतनी भी फाइंड आउट करो। इसमें हमने किसकी निकाली बच्चे? आयरन की निकाली है। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? आयरन की निकाली, आयरन को पहले x मान लिया। पोटेशियम के ऊपर +1 होता है तो प्लस का 4 आ गया। साइनाइड के ऊपर कितना होता है? एक साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1। कितने साइनाइड है? 6। तो -1 × 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। x + 4 - 6 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बच्चे? -2 प्लस का 2। x कितना आ गया हमारे पास? +2 आ गया। वहां जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना आ गया? +2। अब निकालो यहाँ पे क्रोमियम का Cl का निकालना है। अमोनिया के ऊपर बच्चे अमोनिया किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अमोनिया की फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में, इसलिए इसका चार्ज कितना आ जाएगा? 0। x + 0 इक्वल टू +3। x कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे? +3 आ जाएगा। तो इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +3। कोबाल्ट की केस में निकालो। वाटर भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे? H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये x ले लिया, H2O को 0 लेंगे क्योंकि इसकी फ्री स्टेट है। +0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे? बार कितनी दी हुई है? क्लोरीन दी हुई है, क्लोरीन 3 दी हुई है बार। तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो -3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो इसको y के ऊपर चार्ज कितना आ गया? +3। नेक्स्ट करो ZnSO4। अब आप सभी को पता है सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। जिंक के आपने निकालने है तो x - 2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बच्चे? +1। इतने ज्यादा आप कुछ एग्जांपल्स करोगे ना बच्चे, आपको उतना ही क्या होगा? बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम करते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कहां से कहां तक होती है? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट लिखो इन नॉन मैटर। नॉन मैटर के केस में क्या होगा बच्चे? लिखो
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एक बार निकालेंगे मिनिमम, एक बार निकालेंगे मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या होगी बच्चे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम वही बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम कितनी होगी बच्चे, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में विद पॉजिटिव साइन, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल के तौर पे लिखो, हमारे पास है बच्चे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने पे आता है बच्चे, हमारे पास 15 पे, तो इसकी क्या कंफर्मेशन होगी, 2 8 देन 5। मिनिमम बताओ इसमें मिनिमम कितनी होगी एंड मैक्सिमम कितनी होगी। मिनिमम कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में कितने हैं, ये 5 है, कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, 3 और चाहिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगी, -3। मैक्सिमम कितने होगी बच्चे, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, +5। तो रेंज कितनी होगी बच्चे, फॉस्फोरस की रेंज क्या होगी, -3 to +5, that means -3 से -2 -1 +1 +2 +3 +4 एंड देन +5। इतनी सारी क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, -3 to +5। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फुल रेंज की निकाल के दिखाओ। इसकी अगर लिखनी हो तो आपने आप लिख सकते हो, 0 हमारे पास -3 कब दिखाते हैं ये बच्चे, PS3 के केस में क्या आएगी, -3। नेक्स्ट हम करते हैं P4 के केस में 0, P2O3 की फॉर्म में क्या दिखाएगा, +3, P2O5 के केस में क्या दिखाएगा, +5, H3PO4 में ही क्या दिखाएगा बच्चे, +5। ठीक है, इस तरीके से क्या दिखाता है, -3 से लेके +5 तक ये क्या दिखा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। नेक्स्ट लिखो क्लोरीन के केस में, क्लोरीन कितने नंबर पे आती है बच्चे, 17 पे, तो 2 8 7, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चे, कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, -1। मैक्सिमम क्या हो जाएगी बच्चे, +7, दैट मींस क्लोरीन -1 से लेके इसकी रेंज कितनी होगी, -1 to +7। इतनी क्या से दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। एग्जांपल में लिखो HCl, HCl के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चे, हमारे पास होती है -1। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में कितनी होती है, 0। Cl2O3 की फॉर्म में होती है +3, Cl2O7 की फॉर्म में कितनी होती है, +7। ठीक है, अभी हम रेंज पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो आपको लगे ना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कितनी रेंज होती है, -1 से लेके कहाँ तक दिखा सकते हैं, +7 तक दिखा सकते हैं, इससे आगे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो जो हमारे पास पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रेंज के ऊपर ही जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, लिखो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Why H2S is only reducing agent? Why H2S is only reducing agent? SO2 is both reducing and oxidizing agent। और वही हम बात करें H2SO4, it is also only oxidizing agent। ये रीजन आता है हमारे पास 3 मार्क्स पूछा जाता है बच्चे, 3 मार्क्स के लिए आता होता है। क्या पूछते हैं, कहते हैं क्यों H2S है तो सल्फर ही, कहते हैं H2S क्या होता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम क्यों करता है। वही बात करें SO2, ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, और H2SO4 ये कल ऑक्सीडेशन स्टेट का ही काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो क्या रीजन है, इसके लिए लिखो, रीजन करो बच्चे। सबसे पहले हम लिखते हैं रेंज ऑफ सल्फर। इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, लिखो रेंज ऑफ सल्फर। सल्फर कितने पे आता है, 16 में, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 8 और 6। मिनिमम क्या हो जाएगी बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, जितने प्रेजेंट है कितने, +6। तो रेंज कितनी आ गई बच्चे, -2 to +6 तक ये क्या दिखा सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अब हम पहले बात करते हैं किसकी, H2S की।
H2S के केस में कितना होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंटू 2 हाइड्रोजन की प्लस x इज इक्वल टू 0 सल्फर की x कितना आ जाएगा -2 ठीक है। तो H2S के केस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है -2 -2 तो इसकी मिनिमम है, इससे नीचे तो जाएगा ही, तो सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा ऊपर ही जाएगा, मतलब -2 के बाद क्या दिखा सकता है -1 0 +1 +2 +3 करते करते कहाँ तक दिखा सकता है +6 तक दिखा सकता है, इससे नीचे नहीं दिखा सकता। तो जब जब क्या होता है बच्चे की अपनी ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ राइज नहीं कर सकते, इसको बढ़ा ही सकते हैं। जब हम ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग तो उस एजेंट को क्या बोलते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ये क्या कर सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा बच्चे ऑक्सीडेशन ही कर सकता है, ये और आगे रिडक्शन नहीं कर सकता और रिड्यूस नहीं कर सकता अपने ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि क्या है मिनिमम पे प्रेजेंट है, इससे कम ये दिखा ही नहीं सकता। ये क्या करेगा सिर्फ बढ़ाएगा ही, इट विल ओनली इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्लो ऑक्सीडेशन। सिर्फ ये क्या करेगा बच्चे अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा ही, और जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंड बिहेव एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये तो हो गया H2S का। अब बात करते हैं SO2 की। SO2 पे ऐसा क्या खास होता है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब निकाल के देखते हैं। सेकंड केस क्या था SO2। SO2 में सल्फर का ले लिया x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 2 है तो x कितना आ गया बच्चे +4 आ गया। अब +4 आ गया, रेंज कितनी होती है इसकी -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ये होती है इसकी रेंज। अब कितनी आ गई SO2 के केस में +4 आ गई, दैट मींस ये डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है। इट कैन बोथ इंक्रीज as well as decrease its oxidation state। तो ये क्या कर सकता है बच्चे डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऐसी स्पीशीज दैट मींस ये क्या दिखा सकता है इट विल शो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन भी दिखा सकता है एंड ऑक्सीडेशन भी दिखा सकता है, क्योंकि बढ़ा भी सकता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा और घटाएगा तो रिडक्शन करेगा। तो ये जब ये दोनों काम कर सकते हैं दैट मींस इट विल बिहेव, सो इट कैन बिहेव both as a reducing and oxidizing agent, इसलिए दोनों की तरह क्या कर सकता है बिहेव कर सकता है। अब थर्ड निकालते हैं H2SO4। इसमें क्या होता है H2SO4 हाइड्रोजन के ऊपर +2 सल्फर के ऊपर +6 -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 +2 +x -8 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बच्चे +6 आ जाएगा। और +6 तो इसकी क्या थी मैक्सिमम को ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इससे आगे तो दिखा ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा बच्चे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही कर सकता है। इट कैन ओनली डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है बच्चे एंड शो रिडक्शन, रिडक्शन होगी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो रिडक्शन दिखाते हैं हम कहते हैं क्या है बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट बिहेव एज अ ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चे। तो ये इसका क्या था रीजन था, 3 मार्क्स में आपने करना है, 3 स्टेप्स बना के करना है इसी तरीके से रीजन के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब करते हैं हम देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे, इसके साथ क्या आपने और एग्जांपल ट्राई करनी है तो मैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखो। ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे लिखो दोज रिएक्शन in which same element
तो ऐसे रिएक्शन बच्चे सेम एलिमेंट है जिसमें क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा हूँ और रिडक्शन भी दिखा रहा हूँ। Those reactions in which same element show oxidation as well as reduction. ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन भी दिखाता है और रिडक्शन भी दिखाते हैं। Those reactions are called as disproportionation reaction. एग्जांपल में लिखो Cl2 plus NaOH। ठीक है, हमें क्या दे रहे हैं बच्चे, प्रोडक्ट लिखो NaCl plus Na2Cl। Na सो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। वही हम सेकंड स्टेप में बात करें, क्लोरीन की सेम स्टेप पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही हो, दोस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या, दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम करते हैं बच्चे मेजर हाफ चैप्टर। अब हमारा डन हो चुका है, आगे हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं। अब हमारे पास बच्चे कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो कि अपने एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। फर्स्ट है हमारे पास Fe3O। ठीक है, इसके ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करके देखो। आयरन के हमारे पास 3 आयरन है तो 3x ऑक्सीजन के एक ऊपर -2 4 है तो 4 इक्वल टू 0, 3x - 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3। इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास बच्चे कितनी आ रही है, 4 आ रही है। नेक्स्ट कर लो, यहाँ पे 3x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने पे क्या पता लग रहा है कि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, 8/3, जो कि क्या बच्चे गलत है, एब्सोल्युटली नो। तो ये क्या है, एक्सेप्शन आ गई। क्यों एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि जो ये Fe3O पर है बच्चे, ये क्या है, मिक्स ऑक्साइड है। इट इज द मिक्स ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड तो मिलके बने हैं। दो ऑक्साइड कौन से, एक तो FeO, दूसरा है Fe2O2। इन दो ऑक्साइड्स को मिलके बना है, तो इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फर्स्ट की निकालो, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस, यहाँ पे फाइंड आउट करो इसको। 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है आयरन की, या तो +2 या फिर +3, ये नहीं होती 8/3। तो ये एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ये क्या है, मिक्स ऑक्साइड होता है, दो ऑक्साइड्स को मिलकर बना होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन लिखो, हमारे पास है CaOCl2। अब इसकी फाइंड आउट करते हैं, CaOCl2। अब चेकआउट करो बच्चे, हमारे पास कैल्शियम की कितनी लेनी है हमने, इसमें हमने निकालनी होती है बच्चे क्लोरीन की। तो क्लोरीन को हमने क्या लेना है, कैल्शियम की कितनी लेनी है बच्चे, +1, तो 2 है, +2। ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की +2x इज इक्वल टू 0, +2 - 2 +2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है 0 ही आ जाती है। ऐसे कितना आ गया 0। हमें लगता है कि कल हमारे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, वो यहाँ क्या है गलत। क्यों गलत है बच्चे, क्योंकि ये भी क्या है बच्चे, एक देखो CaOCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे, क्या होता है इसमें, when bleaching powder dissolve in water it give following ion। जैसे इसको वाटर में ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है बच्चे, आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। CaOCl2 ब्रेक डाउन इनटू, देखो इसकी रिएक्शन है कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस OCl नेगेटिव, इस फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। जैसे इसमें क्या डाला जाता है बच्चे, वाटर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, -1, और यहाँ पे कितनी आ गई, फाइंड आउट करो, -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे -1 + 2, दैट इज कितना आ जाएगी हमारे पास +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, +1 आ गई इसकी क्लोरीन की। तो क्लोरीन की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई, एक -1 एक +2, ये नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी इस केस में, ब्लीचिंग पाउडर के केस। ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन लिखो CrO5।
अब सी आर साइड पे की भी कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, क्रोमियम को ले लिया x -2 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या लग रहा है +10, हमें तो देखने में नहीं लग रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की +2, जो कि क्या है गलत है, क्यों, बिकॉज इट हैज अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है बच्चे, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर आपने एग्जाम में बना के भी दिखानी है, कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, यहाँ पे आता है क्रोमियम, यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन देखने लगता है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा -1, इसका भी -1, ये परोक्साइड लिंकेज में -1 -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, अब इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर कितना आएगा +1, इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर +1, -1 तो इसका +1, यहाँ पे -1 तो इसका +1, यहाँ पे -2 तो इसने कितना चार्ज किया हुआ प्लस का 2, ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा 2 3 4 5 और 6, तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है बच्चे प्लस का 6 आएगा अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, तो ये कुछ थी क्या हमारे पास एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं हम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटल्स, पहले हमने नॉन मेटल्स में किया था, अब करते हैं मेटल्स के केस में कैसे रेंज निकाली जाती है, हेडिंग डालो, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटल्स, मेटल्स के केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल पे लिखो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगी बच्चे, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, हम सीधा ही फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिखो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी नंबर ऑफ NS प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, S के ऐड कर दो और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जैसे स्टैंडियम है 21 पे आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 18 कार्बन 4s2 3d1, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी बच्चे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी कितनी आ जाएगी, इतने कितने हैं s ऑर्बिटल में, कितने हैं 2, कितनी आ जाएगी +2, मैक्सिमम कितनी आ जाएगी बच्चे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी s को और d को ऐड कर दो, s में 2 d में 1, कितनी आ गई +3, इसमें स्टैंडियम क्या दिखाता है +2b और +3, भाई हम बात करें टाइटेनियम की, जो 22 पे आता है, 18 आर्गन 4s2 3d2, मिनिमम कितनी होगी, जितने s में इलेक्ट्रॉन है प्लस का 2 और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी प्लस का 4, मैग्नीशियम में कितना आएगा 18 आर्गन 4s2 3d3, मिनिमम कितनी आ जाएगी जिसमें s में इलेक्ट्रॉन है प्लस का 2 और मैक्सिमम कितनी आ जाएगी प्लस का 5, इस तरीके से क्या निकाली हमने मेटल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। अब आगे हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये एग्जाम में जरूर आती होती है आपकी, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बैलेंस करने के क्या होते हैं बच्चे, दो मेथड होते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ये इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, सेकंड होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, देखो फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था ये, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसके कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, जैसे एग्जांपल है हमें इक्वेशन दी हुई है बिस्मिथ NO3 नेगेटिव गिव्स अस प्रोडक्ट दे रही है हमें Bi3 पॉजिटिव प्लस NO2, ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करना है, बैलेंस करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 में लिखो, सबसे पहले आपने लिखना है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन इट्स टॉप, सभी की क्या करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, बिस्मथ क्या है अपने फ्री स्टेट में तो 0, बिस्मथ 3 पॉजिटिव के ऊपर 3 पॉजिटिव आ गया, NO2 की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बच्चे, कितनी कैलकुलेट होगी तो +4 आ जाएगी, तो इस सभी की क्या लिख दी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, रूल नंबर 1 क्या कहता है, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट
ऑन इट्स टॉप। कहते सभी की क्या कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या करना है, एंड फाइंड आउट द एलिमेंट विच शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर वो एलिमेंट फाइंड आउट करो जो क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और जो क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। विच शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें फाइंड आउट करो। बिस्मिथ दोबारा से रिएक्शन लिखो, बिस्मिथ 0 से NO3 नेगेटिव रिएक्ट होकर क्या बना रहे, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस NO2 बना रहे प्लस का। अब बिस्मिथ पहले 0 पे था, 0 से इसने क्या कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी इंक्रीज कर ली। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दैट मींस में क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन। NO3 नेगेटिव पे क्या हो रही है बच्चे, इसकी क्या हो रही है बच्चे, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि NO3 नेगेटिव में हमारे चार्ज था प्लस का 5 चार्ज था, तो चार्ज रिड्यूस हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें इसमें क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, और हमारे पास नाइट्रोजन हमें क्या दिखा रही है, रिडक्शन दिखा रही है। सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चे, सेकंड स्टेप देखो, रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2 हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई द पार्टिकल विद चेंज इन ऑक्सीडेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई द पार्टिकल with change in oxidation number। अब इसमें क्या दिखा रहा था हमने, 3 पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा था, 0 से 3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन हमें क्या दिखा रहा है, +5 से +4, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है पर एटम के हिसाब से। तो ये क्या करना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसमें था प्लस NO3 नेगेटिव था, अब इसमें से 3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन वाले क्या 3 लगा देंगे, इसने 1 डिक्रीज किया तो इसके आगे 1 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Mn, ये क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, रूल नंबर 3 में लिखो, इफ मीडियम इज एसिडिक ऐड H2 पॉजिटिव। इफ मीडियम इज एसिडिक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक है। अगर मीडियम क्या हो, एसिडिक, इफ मीडियम इज एसिडिक ऐड H पॉजिटिव टू दैट साइड which has less positive charge and more negative charge। अगर हमारे पास क्या दिया हो, एसिडिक मीडियम दिया हो, तो H पॉजिटिव हमने किस साइड पे ऐड करना है, जहां पे क्या है, कम पॉजिटिव है और ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे कम पॉजिटिव है और कहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है हमारे पास। इक्वेशन क्या आ गई थी हमारे पास, बिस्मिथ 3NO, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस 3NO। चेकआउट करो कहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे चेकआउट करो, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितने, इसके ऊपर तो 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -3। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +3। -3 और +3 में कितना फर्क होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है। क्योंकि -3 से -2 जाएगा, -1 जाएगा, 0 जाएगा, +1 जाएगा, +2 +3, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। तो हमने क्या करना है बच्चे, जहाँ पे क्या हो, लेस पॉजिटिव चार्ज हो, उस साइड पे हमने क्या ऐड कर देना है, H पॉजिटिव ऐड कर देना है। कहाँ पे लेस पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे, तो इस साइड पे हमने क्या ऐड कर देना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे रिएक्शन के साथ क्या आ जाएगा, बिस्मिथ +3 NO3 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस 3 NO4। अब अगर हमने H पॉजिटिव ऐड किया है, H पॉजिटिव ऐड करना इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव ऐड कर, अब अगर हमने H पॉजिटिव ऐड कर दे तो बैलेंस भी करने होंगे। कितने वाटर के मोलिक्यूल यहाँ पे डालें कि वो ये 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कितने वाटर के मोलिक्यूल डाले जाएंगे, 3H2O, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो ये आ गई ओवरऑल बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। ये आपका आपके 4 मार्क्स में। एक और इसका करो एग्जांपल, सेम लिखो, एक मुझे प्रूव करके दिखाओ, ये एग्जाम में आएगी ही आएगी सभी बोर्ड में। एग्जांपल है बच्चे MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस Fa2 पॉजिटिव गिव Fa3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, और मीडियम कौन सा गिवन है हमें, एसिडिक मीडियम।
इसको बैलेंस करना है। 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करता था रूल, रूल नंबर 1 हमें कहता था कि जितनी भी ऑक्सीजन स्टेट है वो इसके ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब MnO4 नेगेटिव की Mn की नहीं दी हुई ना, तुम निकालो इसकी। x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, प्लस का 7 आ जाएगी। यहाँ पे लिख दो प्लस का 7, यहाँ पे दी हुई प्लस का 2, यहाँ पे सारी की सारी दी हुई है, बस बाकी सारी दी हुई है। रूल नंबर 1 क्या कहता था, बूंदों को ऑक्सीजन में कौन सा रिडक्शन दिखा रहा है, प्लस 7 से क्या हो रही है, 2 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या दिखा रही है, रिडक्शन। Fa2 पॉजिटिव से Fa3 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, टाइप में क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट में दिखा रहा है रिडक्शन। रूल अब हमने ढूंढ लिया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई द आयन, क्रॉस मल्टीप्लाई द आयन विद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्या होती है बच्चे, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, कितनी डिक्रीज हो रही है, 7 से सीधा 2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5 इलेक्ट्रॉन पर एटम। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Mn 5 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके साथ लगा देंगे, बैलेंस करके क्या आ जाएगा, Ft के साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसके साथ 5 आ जाएगा, फिर 5 Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक से मल्टीप्लाई कर दिया Mn2 पॉजिटिव को, एक लिखो या ना लिखो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, add H positive to that side which has less positive charge। अब क्या करना है, H positive ऐड करना है to that side which has less positive charge। कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे चेक करो कितना पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास आएगा, Fe2 पॉजिटिव है, टोटल कितना हो जाएगा 10 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे MnO4 पे कितना चार्ज दिया, वो -1। Fe2 पॉजिटिव ओवरऑल कितना हो गया, 5 2 10 दैट इज +10। यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 15 दैट इज 15 प्लस चार्ज, और Mn2 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 10 में से 1 गया, माइनस प्लस का 9, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 17। दोनों में फर्क कितने का आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ गया, क्योंकि 9 से 8 कितना होता है 17। तो अब इसको लिखो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fa2 पॉजिटिव, कितना ऐड करके यहाँ पे होती है इसको बैलेंस कर दे, प्लस ये 8 H पॉजिटिव ऐड करेंगे, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहाँ पे H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा। 8 H लग रहे हैं, तो कितने वाटर के मोलिक्यूल लग रहे हैं, 4 वाटर के मोलिक्यूल लग रहे हैं, 4 2 8 होता है ना, इसलिए H बैलेंस हो गई। ये आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन, मोस्ट याद भी होनी चाहिए रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड आयन एक्सचेंज मेथड, और इसका नाम क्या होता है, हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें करना क्या होता है, हमने सेम टू सेम उस मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाएंगे, 4 स्टेप की फॉर्म में आ जाता है। वो 3 स्टेप में हो जाता था, ये 4 स्टेप में होता है। इसकी डेफिनेशन लिखो, इन दिस मेथड, इसको संस्कृत में, इन दिस मेथड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन are separately balanced in terms of electron। कैसे, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या दिखाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या दिखाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करो एक करनी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आयन एक्सचेंज मेथड करना है आपने। एग्जांपल है MnO4 नेगेटिव प्लस C2H5OH, साथ साथ में लिखो सारे। ये हमें दे रहा है Mn2 पॉजिटिव
प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH लिखा होगा यहाँ पे बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो आपने यही मेथड फॉलो करना है, फिर वो करोगे तो गलत हो जाएगा। जो मेथड गिवन होगा वही कंप्लीट करना है, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखो। एसिडिक मीडियम में करना है इसे। फर्स्ट लिखो रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 क्या था उसमें? रूल नंबर 1 क्या था? राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन इट्स टॉप। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले क्या करना है, हर स्टेप के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, MnO4 नेगेटिव। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी निकाल के बताओ। x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x कितना आ जाएगा प्लस का 7, तो प्लस का 7 आ गया। इसकी कितनी है C2H5 की निकाल के बताओ। यहाँ पे कितनी आ गई Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितनी आ गई CH3COOH। इसकी तो आएगी 0। इसके हमारे पास कितनी आ जाएगी C2H5OH की लेनी है हमने माइनस का 2 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन ये क्या दिखा रहा है हमारे पास, +7 से कितनी आ गई +2, मतलब ये क्या हो रही है, रिडक्शन। कितनी हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5 पर एटम, 5 पर एटम। ठीक है, वही हम बात करें इसकी -2 से 0 आ रही है, दैट मींस ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और कितनी हो रही है, 2 पर एटम हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर एटम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे क्या रूल कहते हैं, यहाँ पे रूल नंबर है सेपरेटली लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। सेपरेटली राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, पहले लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, CH2H5OH है, -2 से किस में जा रहा है, CH3COOH में। ऐसे जाएगा जब ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे क्या कर देगा, लूज कर देगा। नेक्स्ट बताओ ये कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो कौन सी है, MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। +7 से +2 पे कब जाएगा, जब ये क्या कर लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, रूल नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई द एटम्स with change in oxidation state, with the change in oxidation state। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे कर देना मल्टीप्लाई, और सेकंड वाली को इसमें 1 सेकंड लिखो। यहाँ पे CH2H5 -2 था ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितनी थी, -2, देन कितनी आ गई हमारे पास 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2 पर एटम हो रही है। यहाँ पे 2 कार्बन का एटम थे तो यहाँ पे 1 आ गया ना कार्बन का एटम, तो डेट मींस एक कार्बन एटम के लिए कितनी हो रही है, 2 बढ़ रही है। तो 2 कार्बन एटम के लिए कितनी बढ़ रहेगी, 4 बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितना ले लेना था, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना था। तो -2 से हमारे पास 0 तक जाने में क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का एटम है, यहाँ पे 1 था। अब चेक करो, अब इन दोनों को बैलेंस करना है, कैसे करोगे, हाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। करोगे C2H5OH है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 CH3COH आ जाएगा, +20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 MnO4 नेगेटिव +20 इलेक्ट्रॉन, क्या दे देंगे, 4 Mn2। 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन गए, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 CH5OH +4 MnO4 नेगेटिव, क्या दे रहा है हमें, 5 CH3COH +4 Mn2 पॉजिटिव।
अब चेक करो कहाँ पे कितने H पॉजिटिव ऐड होंगे और कहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। अगला फोर्थ स्टेप लिखो। रूल नंबर 4 क्या करते हैं, एड H पॉजिटिव to that side which has less positive charge and more negative charge। हमने क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड करना, दूसरा क्या करना हमने, ऐड वाटर टू बैलेंस H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये दो चीजें करनी है हमने लास्ट है। कहाँ तक हो गया हमारा स्टेप, यहाँ तक बन गई इक्वेशन 5C2H5OH प्लस 4Mn O4 नेगेटिव। वहां पे कितना आ गया 5CH3COH प्लस 4Mn2 पॉजिटिव। चेक करो कहाँ पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव वाला चार्ज कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है, चेक करो। यहाँ पे चेक करो ये कितना नेगेटिव है ना, कितना नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव हो गए टोटल इस साइड पे सारा। यहाँ पे सारा कितना है 4×2 8 पॉजिटिव। मुझे ये बताओ 4 नेगेटिव से 8 पॉजिटिव तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। पहले तो 4 ये पॉजिटिव तक जाएंगे और दूसरा 8 ये होंगे, तो टोटल कितना हो गया 12 का फर्क आ गया। तो मतलब इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे H ऐड करने पड़ेंगे। कितने H ऐड करने पड़ेंगे, 12 H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 12 H पॉजिटिव ऐड कर दिए तो फिर वाटर यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर 6 वाटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे कहते हैं आयन। ठीक है, अब यहाँ पे 6H2 नहीं ऐड करने हैं, ध्यान से चेक करो पहले, नहीं करने कितने H हो गए, H काउंट करो इस साइड में कितने हो गए टोटल, 12 H ये हो गए, 5 से 5 टोटल काउंट करो जल्दी कितना हो गए, ज्यादा H लगेंगे। यहाँ पे 5 चल रहा था, यहाँ पे 5 नहीं है, अब काउंट करो 5 25 प्लस 5 30 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए थे, तो इसमें से 20 के कितने बच गए, 22 बच गए। हाँ सही है, 22 बच गए। तो यहाँ पे कितने वाटर लगाने पड़ेंगे फिर, 22 H है तो 22 है तो 11 वाटर। हाँ ये आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान से काउंट कर लेना H। यहाँ पे कितने थे हमारे पास टोटल, हमने कैलकुलेट किए थे 42 H आ रहे थे और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 20 H आ रहे हैं। दोनों में फर्क कितना, 22 H का। 22 H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने वाटर के मोलेक्यूल लगाने पड़े, 6 नहीं कितने लगाने पड़े, 11 वाटर के मोलेक्यूल लगाने पड़े। अब बताओ कोई डाउट है। ठीक है, पहले चार्ज बैलेंस कर दिया 12 H पॉजिटिव, इसको ही रट्टा नहीं माना, पूरे H काउंट करने होते हैं, ये H बराबर होते हैं सभी में। तो यहाँ पे कितने वाटर के करने पड़े, 11 वाटर, तभी 22 H लगेंगे, प्रॉपर पूरे होंगे। ठीक है, तो इतना था हमारा। Solve this equation by ion exchange method। ठीक है, पहला रूल क्या हमारे पास, रूल नंबर 1, write oxidation state of each element on its top। ठीक है, वो हमने लिख ली, इसकी निकाल के लिखी। क्रोमियम तो फ्री स्टेट में तो 0, इसकी फाइंड आउट करोगे तो +7 आएगी। इसके OH के ऊपर चार्ज होता -1, तो x -3 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, +3 आ गया, +3। ऐसे ही करोगे तो कितनी +5 निकालनी आती है ना, बस ठीक है। ये जैसे फाइंड आउट कर लो फिर चेक करो कौन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और कौन सा एलिमेंट हमें क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। लिखो Cr 0 है, ClO4 नेगेटिव प्लस का 7 से क्या बना रहा है, Cr प्लस 3OH ट्वाइस प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस का 5। ठीक है, अब ClO4 नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, ClO3 नेगेटिव प्लस 7 से कितना जा रहा है, +5। मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। कितनी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2 पर एटम। और यही बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम के केस में क्या हो रहा है, 0 से +3 जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। और कितनी हो रही है, 3 पर एटम हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3 पर एटम। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था, राइट ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन।
तो पहले लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर लिखनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बताओ मुझे क्या बनेगी। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही थी, ये वाली Cr जीरो से क्या बना रहा था, Cr प्लस का फिर OH राइस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का, तभी 3 पॉजिटिव चार्ज आए। 3 दिए होंगे तभी 3 पॉजिटिव आए। रिडक्शन में क्या हुआ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, Cl और 4 नेगेटिव से प्लस 7 से +2 में जा रहे हैं। दैट मींस इसने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तभी इसका चार्ज क्या होगा, कम होगा। कितना आता है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, रूल नंबर 3 क्या कहता था, क्रॉस मल्टीप्लाई द आयंस, क्रॉस मल्टीप्लाई द एटम्स with change in oxidation state, with change in oxidation state। That means यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और यहाँ पे कितने, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको बैलेंस करने के लिए। 3 और 2। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। अब लिखो आगे क्या बनेगा हमारे पास, बनाओ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2Cr मिलके हमारे क्या दे रहे हैं, 2Cr 3 पॉजिटिव OH राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3Cl4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मिलके हमें क्या दे रही है, 3Cl3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, बैलेंस करो। 2Cr प्लस 3Cl4 नेगेटिव मिलके हमें क्या दे रहे हैं, 2Cr3 पॉजिटिव OH3 प्लस क्या आ रहा है, 3Cl4 और 3 नेगेटिव। अब चेक करो लास्ट स्टेप क्या था बच्चे, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, चार्ज बैलेंस। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चार्ज बैलेंस करना होता है, बैलेंस चार्ज। अब मुझे चार्ज कैलकुलेट करके बताओ कितना है। यहाँ पे कितना है टोटल चार्ज, 3 नेगेटिव। यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव ही है। यहाँ पे +3 है, ठीक है, ये हटा इतना ही था। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव। दोनों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज बैलेंस ही है, या टोटल चार्ज दोनों तरफ अगर सेम ही हो, तो हमें H पॉजिटिव डालने की कोई जरूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ एडिंग H पॉजिटिव, नो नीड ऑफ एडिंग H पॉजिटिव बिकॉज चार्ज इज सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बिकॉज चार्ज इज सेम ऑन बोथ साइड्स। अब H पॉजिटिव तो ऐड नहीं करना, लेकिन हमने आयंस तो बैलेंस करनी है। OH है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर के मोल ऐड करने पड़ेंगे। कितने वाटर के ऐड करने पड़ेंगे बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ कितने वाटर के मोल ऐड करने पड़ेंगे। H काउंट करो सारे, कितने हैं यहाँ पे, H कितने हैं, और यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे H कितने हैं, 3 और आगे 2 भी लगे, तो टोटल कितने H, 6H। दैट मींस यहाँ पे कितने वाटर के मोल ऐड करने पड़ेंगे, 3 वाटर के मोल बस। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे की ऐसे आ जाएगी, 2Cr प्लस 3Cl4 नेगेटिव प्लस 3 वाटर मिलके हमें क्या दे रहे हैं, 2CrOH3 प्लस 3Cl3 नेगेटिव। ये होगी बैलेंस। अब चेक करो हर चीज बैलेंस होगी इसमें। 3 वाटर है, 3 ही H, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन रहे होंगे उतने ही यहाँ पे बन। ये होगी ओवरऑल बैलेंस सेल। ठीक है, हर बार H पॉजिटिव नहीं ऐड करने होते, जिस टाइम पे बैलेंस है चार्ज पहले से। H पॉजिटिव तभी डालते हैं हम जब हमने क्या करना होता है, चार्ज डालना। चार्ज पहले से बैलेंस था तो हमने H पॉजिटिव नहीं डाला, लेकिन हमने H तो कुछ बराबर करने, चार्ज तो बैलेंस, लेकिन H यहाँ पे कितने आ रहे थे, 6H आ रहे थे। 6H आने का मतलब क्या, यहाँ पे कितने वाटर डालने पड़ेंगे, 3 वाटर, तभी वो बैलेंस हो गई। ये बन गई हमारे पास बैलेंस सेल। नेक्स्ट करो, हेडिंग डालो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है बच्चे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतने टाइम से जो हम कर रहे थे वो कौन सी थी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन थी। मतलब एक ही बीकर में क्या हो रही थी, रिडक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बीकर में कर रहे हैं। जब दोनों अलग अलग बीकर में होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट बीकर, when oxidation and reduction take place in different beaker, it is called as
इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इस साइड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। दोनों को यहाँ पे क्या डाला हमने, जिंक रोड को किसमें डिसॉल्व किया, 1 मोलर जिंक सल्फेट में। यहाँ पे क्या डाली हुई हमने, कॉपर रोड किसमें डाली है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट में। दोनों को एक वोल्टमीटर के द्वारा, बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया, बीच में एक सर्किट को मेंटेन करने के लिए सोल्ट ब्रिज डाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज। इसमें क्या डाला जाता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है आयंस को बैलेंस करने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने, KNO3 डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये एनोड नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड वाली साइड में क्या दिखाते हैं, हमेशा ध्यान प्लस 2 में याद तो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। एनोड वाली साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या कर रहे हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव। ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। भाई हम बात करें यहाँ पे कैथोड साइड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 0 ये बना रहा है। तो ये क्या की रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। हमने क्या करनी होती है, दोनों को ऐड करके हमने लिख दी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है, पहले तो ये आपको डायग्राम पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा ही जाता है व्हाट इज सोल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो सोल्ट ब्रिज होता क्या बच्चे, इट इज द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KNO3। फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये क्या करेगा बच्चे, इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए बिना ये क्या करता है, हमारे इनर सर्किट को कंप्लीट कर देता है। सेकंड ये क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। जहां पे नेगेटिव आयन चाहिए होते हैं वो NO3 डाल देगा, अगर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा। इस तरीके से ओवरऑल सेल की क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, सोल्ट ब्रिज होता है कि इसका फंक्शन क्या है। और ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना 12th में, ये सारी काफी डिटेल में कराई जाएगी आपको, ठीक है। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है वो शुरू करो। सोल्ट ब्रिज काम क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है बच्चे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनता जा रहा है, यहाँ पे कॉपर 0 बनता जा रहा है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अगर सोल्ट ब्रिज नहीं लगा होगा तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, धीरे धीरे सेल स्टॉप कर जाता है, वर्किंग ही नहीं करता वो। इसलिए सोल्ट ब्रिज लगाया जाता है। सोल्ट ब्रिज क्या करेगा बच्चे, एनोड वाली साइड पे NO3 नेगेटिव आयन देगा, नेगेटिव आयन आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो सेल दोबारा से क्या होगा, वर्किंग करना शुरू कर देगा। वहीं पे कैथोड वाली साइड पे अपने पोटेशियम आयन देगा, पोटेशियम आयन आके इस सल्फेट के नेगेटिव आयन को बैलेंस करेंगे और फिर से क्या होगा, सेल वर्किंग करने लग जाएगा। इस तरीके से सोल्ट ब्रिज क्या करता है, एंड मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। जहां पे नेगेटिव चार्ज की वजह, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और सोल्ट ब्रिज नहीं लगेगा, और यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है। तो हमने इसको बैलेंस करना है ना, बैलेंस करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी डाल सकते हैं, KNO3 हमने डाल दिया, KNO3 K पॉजिटिव यहाँ जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, NO3 नेगेटिव यहाँ आके इसके पॉजिटिव को बैलेंस करेगा और सेल वैसे का वैसे वर्किंग करता चला जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेल रिप्रेजेंटेशन। Always anode is written on the left hand side and cathode is written on the right hand side। और दोनों के बीच में क्या लगाना है बच्चे, 2 पैरेलल प्लेट की तरह साइन लगाना होता है। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, कॉपर 0 से क्या बना रहा है, AgNO3 रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है। इसको अब आपने क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखानी, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पे कॉपर रिड्यूस होकर क्या बना रहा है बच्चे, कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ पे सिल्वर से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर +2 बना रहा है, सिल्वर रिड्यूस होकर सिल्वर 0 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, नोड पे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। दोनों के बीच में एक साइन लगाना, ये वाला 2 प्लेट्स वाला। और फिर देन क्या हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर 0 बने, ये क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे दिखानी है, कैथोड पे। ये ध्यान में, एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखानी है, कैथोड पे रिडक्शन दिखानी है। इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है। हेडिंग डालो, तो हेडिंग डालो सेल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है। इसका एक न्यूमेरिकल आता है तभी करा दी, मैं छुड़ा देती। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट टेंडेंसी टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको जो टेंडेंसी को जो बताता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लिखो, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिखो साथ साथ में,
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताएगा हमें, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन पे क्या बताएगा हमें, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, जिंक का होता है बच्चे, जिंक जिंक 2 पॉजिटिव देखिए क्या देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है प्लस का 0.76 वोल्ट। वही हम बात करें आयरन का होता है, आयरन 2 पॉजिटिव बना के ये क्या देते हैं, प्लस का 0.44 वोल्ट। तो देखो इसका सबसे ज्यादा ना, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी टेंडेंसी होती है। वैसे ही इसी नंबर पे अगर कॉपर की बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होता है, माइनस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, out of these zinc has maximum oxidation potential, so zinc show maximum tendency to lose electron। ठीक है, वही बात करते हैं रिडक्शन के अंदर लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल का साइन क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा हमारे पास जिंक, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा -0.76 वोल्ट। आयरन का क्या आएगा बच्चे, -0.44 वोल्ट। सिल्वर की बात करें तो बच्चे सिल्वर का आपका होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेते हैं सिल्वर, इसका आएगा प्लस का 0.80 वोल्ट। तो आउट ऑफ दिस सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का है। दैट मीन सिल्वर क्या दिखाएगा, सबसे ज्यादा टेंडेंसी दिखाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये अब आपके काम आएंगे, अब एक न्यूमेरिकल करवाना चाहिए, उसमें ये यूज होगी। ठीक है, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, कौन रिडक्शन। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो उतनी ज्यादा क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेशन। जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ज्यादा क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा। क्वेश्चन लिखो इसमें, एक न्यूमेरिकल लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में आता होता है। लिखो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, लिखो, कैन वी यूज कॉपर वेसल टू स्टोर, कैन वी यूज copper vessel to store 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। बताओ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, कहते क्या हम कॉपर वेसल को यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को स्टोर करके रखने के लिए। अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ऐसे दोनों क्वेश्चन में जरूर आएगा रिडॉक्स में से। ठीक है, इसका आंसर लिखो, हमें कॉपर मोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा प्लस का 0.3 वोल्ट, और सिल्वर का दिया हुआ है प्लस का 0.80 वोल्ट। अब हमने क्या लिखनी है, सबसे पहले दोनों की रिएक्शन लिखनी है। कॉपर से 2 AgNO3 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, प्लस क्या बना देगा 2 सिल्वर। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, अब बताओ इसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का इतना है, कॉपर का इतना है। बताओ मेरे को ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट लिखो, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड वाली साइड पे क्या होती है मुझे रिडक्शन, रिडक्शन कौन दिखाएगा इन दोनों का, मुझे बताओ देखिए कौन सा रिडक्शन दिखाएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन दिखाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.34 है, यहाँ पे 0.80 है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मैंने कहा था जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा। और रिडक्शन होती कहाँ पे, कैथोड पे होती है। कैथोड यहाँ पे, इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है, दैट मींस इसका आएगा 0.80। और एनोड की तरह काम कौन करेगा, जो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल खुद का कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। क्या आ जाएगा 0.34, माइनस करके बताओ आंसर कितना आएगा, माइनस करके आंसर आएगा हमारे पास 0.46। अभी इस रिएक्शन को हमने किया, आंसर हमारे किस में आया, पॉजिटिव में आया ना। आंसर पॉजिटिव में आने का मतलब है कि रिएक्शन सच में अकर कर देगी। मतलब अगर आप इसको स्टोर करोगे कॉपर की वेसल में, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। दैट मींस हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ये डिस्ट्रॉय कर देगी हमारी सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को। लिखो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया ना, ये नेगेटिव आया तो मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो लिखो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल
So we should not store copper vessel in silver nitrate solution because it will destroy it. ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या कर देगी इसको, हाँ लिखो, not store AgNO3 in copper vessel, otherwise container will destroy after some time. We will not store AgNO3 in copper sulfate solution in copper vessel, sorry. हम AgNO3 का सोल्यूशन जो है ना कॉपर की वेसल में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, AgNO3 रिएक्ट करके क्या करेगा बच्चे, कॉपर की वेसल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, हमारा जो वेसल है वो ही खराब होनी शुरू हो जाएगी एंड डिस्ट्रॉय इट। इसलिए इसको क्या नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है इसको इसमें स्टोर करना, सेफ नहीं माना जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कौन सा किसमें स्टोर करना है, कौन सा किसके लिए सेफ है। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर में जरूर क्वेश्चन आता होता है। एक और करके दिखाऊं, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ can a solution of 1 molar zinc sulfate be stored in copper vessel? ये जरूर आता होता है एग्जाम में, इतना ही क्वेश्चन दिया होगा बच्चे, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, आपने खुद ही सोल्व करना है। देखो जिंक का हमें याद ही हो जाता है वैसे तो, ई नोट जिंक का होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ई नोट हमारे पास कॉपर का होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। अब बताऊंगे, जिंक सल्फेट है और कॉपर की वेसल है, सोल्यूशन क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक यहाँ पे आ जाएगा +2 चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब बताओ कौन रिडक्शन दिखा रहे हैं, कौन कैथोड ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। जिंक 2 पॉजिटिव से क्या जा रहा है, जिंक 0 पे, मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और रिडक्शन होती कहाँ पे, कैथोड पे, ये कैथोड का काम करेगा। इसकी क्या हो रही है बच्चे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे, तो एनोड पे आएगा। इनोड सेल निकाल के दिखाओ, इसकी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इनोड सेल क्या कहते हैं, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। सोल्व करो, कैथोड पे क्या आएगा, कौन से वाली वैल्यू आएगी, कैथोड पे आएगी 0.34। नहीं, कैथोड पे हमने देखा ना, कैथोड पे कौन आ रहा है, हाँ जिंक की वैल्यू आएगी -0.76। जब आपको दिख ही रहा है ना रिडक्शन, और रिडक्शन जिंक कर रहे हैं तो हम कैथोड उसी को डालेंगे। तो इसमें से किसको माइनस करना है, एनोड वाले को। एनोड पे क्या था 0.3 वोल्ट। जब इसका सोल्यूशन किया गया तो कितना आंसर आया, माइनस का 1.1 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या गिवन रिएक्शन इज क्या है, पॉसिबल है या नहीं है, आंसर माइनस में आया तो गिवन रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। हाँ, गिवन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। गिवन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल मतलब रिएक्शन कोई होगी नहीं अगर इसमें स्टोर करेंगे तो। सो वी कैन स्टोर, सो वी कैन इजीली स्टोर, किसको स्टोर करना है, जिंक सल्फेट इन 1 मोलर जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल। वैसे भी ना अगर 9th 10th में साइंस में आपको बताया जाता है कि जिंक ना इतनी इजीली अपना सल्फेट नहीं देता, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही डिस्प्लेस कर पाता है, जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारे कहने का मतलब अगर रिएक्शन हो जाएगी तो कॉपर स्ट्रॉन्ग, कॉपर ने जाके जिंक का सल्फेट नहीं लिया, ऐसा होता ही नहीं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर में इतनी ताकत नहीं होती कि इसका सल्फेट आयन ले ले, तो ये रिएक्शन होते ही नहीं है, इसलिए हम इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही हमारा था ओवरऑल चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी जरूर रिवाइज। ओके, ऑल द बेस्ट।